और पिछले 2 दिनों के आंकड़ों से क्या अब समझें कि भारतीय बाजार में एफआईआईज की बिकवाली शुरू हो गई है। कुछ विदेशी ब्रोकरेज हाउसेज का इस पर एनालिसिस भी सामने आया है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ डिटेल्स के साथ जुड़ रही हैं पूजा त्रिपाठी। जी, एफआईआईज और एफपीआईज की अब हम देख रहे हैं कि भारत में बिकवाली की शुरुआत हो चुकी है और एफआईआईज का एक्शन अगर पिछले 2 दिनों में देखें तो मंगलवार को एफआईआईज और एफपीआईज ने करीब 5,902 करोड़ की बिकवाली की। सोमवार को 10,000 करोड़ की बिकवाली वो करके गए। एफआईआईज की लॉन्ग पोजीशन भी जो थी वो 35% से घटकर अब 31% हो चुकी है। हालांकि हमने पिछले कुछ समय में देखा कि इमर्जिंग मार्केट के तरह के ईटीएफ में जो एफआईआईज इनफ्लो है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। पिछले 4 हफ्तों से इनफ्लोज बढ़ रहे हैं, लेकिन नोटिस करने वाली बात ये थी, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक और डेटा जो आ रहे हैं उनका ये मानना है कि चीन और हांगकांग के बाजार में सबसे ज्यादा इनफ्लोज देखने को मिले, करीब $670 मिलियन के। वहीं उसके सामने अगर भारतीय बाजारों में देखेंगे तो जो इनफ्लो था वो $227 मिलियन की खरीदारी ही हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इमर्जिंग मार्केट में जो इनफ्लो आए हैं वो चीन और हांगकांग की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और इसमें हम ऐसे में हम भारतीय बाजारों में भी बिकवाली देख रहे हैं। तो ये जो पूरा माहौल है इस वक्त ये चीन और हांगकांग के फेवर में जाता जा रहा है। इनफ्लोज जो हो रहे हैं वो वहां ज्यादा बढ़ रहे हैं भारत के मुकाबले। अब इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो ये भी है कि इस हाल फिलहाल में यूएस चीन के बीच जो ट्रेड वार्ता चल रही थी, ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन बन रही थी, उससे एफआईआईज के लिए भारत काफी आकर्षक बन गया था। टैरिफ की जो टेंशन बढ़ी थी उससे चीन को जहां एक तरफ नुकसान हो रहा था, भारत के लिए काफी ज्यादा फायदे की बात की जा रही थी। लेकिन अब उन दोनों के बीच में भी एक बेकर डील होते हुए नजर आ रही है। ट्रेड वार्ताएं तेज हो चुकी हैं। उसके चलते हम देख रहे हैं कि एफआईआईज की तरफ से एक बड़ा आउटफ्लो इस वक्त देखने को मिल रहा है और चीन वापस से एफआईआईज की पसंद बनता जा रहा है। ये हाल फिलहाल के जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, इसी वजह से हम देख रहे हैं कि एफआईआईज की तरफ से लगातार 2 दिनों से बिकवाली है।